बर्फ से ढके पहाड़ों में एक प्यारी सी दादी रहती थी। सर्दी बहुत तेज थी और चारों तरफ सफेद चादर बिछी हुई थी। एक दिन दादी लकड़ी इकट्ठा करने बाहर निकली, तभी उनकी मुलाकात एक भालू से हुई। भालू ठंड से कांप रहा था और उसके पास रहने के लिए कोई घर नहीं था। दादी को उस पर दया आ गई। दादी ने भालू से कहा, डरो मत, हम मिलकर एक घर बनाएंगे। दोनों ने मिलकर बर्फ साफ की, लकड़ियां जमा की और पत्थरों से दीवारें खड़ी की। भालू अपनी ताकत से भारी लकड़ियां उठाता और दादी समझदारी से सब कुछ सजाती। थोड़ी ही देर में एक छोटा, मजबूत और गर्म घर बन गया। घर के अंदर दादी ने आग जलाई और भालू के लिए गर्म सूप बनाया। बाहर बर्फ गिरती रही, लेकिन अंदर दोस्ती की गर्माहट थी। उस दिन से दादी और भालू अच्छे दोस्त बन गए और साथ मिलकर खुश रहने लगे। जंगल में खबर फैल गई कि दादी और भालू साथ रहते हैं। पहले जानवर डरते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि भालू सबकी मदद करता है, तो वे भी पास आने लगे। खरगोश, हिरन और चिड़िया दादी के घर के आसपास रहने लगे। दादी सबको प्यार से खाना देती और भालू उनकी रखवाली करता। एक दिन तेज आंधी और बर्फीला तूफान आया। पेड़ गिरने लगे और कई जानवरों के घर टूट गए। भालू तुरंत आगे आया। उसने अपनी ताकत से रास्ते साफ किए और दादी ने सबको अपने घर में शरण दी। छोटे से घर में सब जानवर एक साथ सिमटकर बैठे, लेकिन किसी को डर नहीं लगा, क्योंकि सब साथ थे। तूफान के बाद जंगल पहले से भी सुंदर लगने लगा। जानवरों ने मिलकर दादी और भालू के लिए बड़ा सा घर बनाया। दादी बहुत खुश हुई। उन्होंने कहा, जब हम मिलकर काम करते हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। भालू ने भी समझ लिया कि असली ताकत दया और दोस्ती में होती है। उस दिन से जंगल में प्यार, मदद और एकता की मिसाल कायम हो गई। नया बड़ा घर बनने के बाद जंगल में एक छोटा सा गांव बस गया। दादी उस गांव की सबसे समझदार सदस्य मानी जाने लगी। सभी जानवर किसी भी परेशानी में उनके पास सलाह लेने आते। भालू अब सिर्फ ताकतवर ही नहीं, बल्कि बहुत जिम्मेदार भी हो गया था। वह बच्चों जैसे छोटे खरगोशों को बर्फ में चलना सिखाता और रात में पूरे गांव की रखवाली करता। एक दिन दादी बीमार पड़ गईं। यह देखकर भालू बहुत परेशान हो गया। उसने तुरंत सब जानवरों को बुलाया। कोई जड़ी बूटियां लाया, कोई पानी गर्म करने में मदद करने लगा। चिड़िया बाहर से धूप की खबर लाई और सबने मिलकर दादी की देखभाल की। कुछ ही दिनों में दादी ठीक हो गईं। दादी की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने कहा, परिवार खून से नहीं, प्यार से बनता है। जंगल फिर से हंसी और खुशी से भर गया। बर्फ के उस जंगल में अब सबको अपना घर मिल चुका था।